आपका माइंड डी क्लटर होगा। मतलब जो यूजलेस थॉट्स हैं आपने उसको फोकस कंट्रोल करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। कंट्रोल नहीं, मतलब यूजलेस थॉट्स में ज़्यादा एनर्जी ना खर्चा करके यूजफुल चीज़ों में दिमाग जाने की कोशिश करने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि कम जितना आप पढ़ाई करेंगे वही मेडिटेशन वाला धीरे धीरे इफेक्ट आपके पूरे बॉडी पे, पूरे ब्रेन में पड़ने लग जाएगा। तो जब भी आप पढ़ेंगे वो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे, उसी स्टेट में चले जाएंगे। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी पे ही आप 100% फोकस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स मेमोरी पावर बढ़ेगी, क्योंकि मेमोरी कब कम होता है, जब अच्छा स्लीप, उसका भी मैं बताती हूँ। मेमोरी कब कम होता है, नहीं अच्छा लगता, जब ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई के टाइम में, बहुत कुछ हम सोचने लग जाते हैं। तो जैसा मेडिटेशन है, मेडिटेशन और पढ़ाई एक ही जैसी है, दोनों में हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना है। तो जो मेडिटेशन करेगा उसे पढ़ाई में हेल्प मिलेगा, और इस मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाई में भी यूज़ करना है। कैसे? आप जब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय में फोकस करने के लिए, ताकि ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके, कुछ यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। जैसे कि आप लिख सकते हैं पॉइंट्स को, ड्राइंग बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ना लिख के पूरा लिख सकते हैं, पूरा कंटिन्यूसली लिख रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, ध्यान नहीं भटकेगा। तो पढ़ाई के टाइम को भी अगर आप मेडिटेशन की तरह लेके बैठें कि हाँ ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, तो वो चीज़ आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगी, और मेडिटेशन में आप अच्छे से बैठेंगे तो वो चीज़ आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी। ठीक है? ओके सोनिया, आप अगर सो जाते हैं तो क्या कीजिए, ऐसा टाइम दिन भर में लीजिए जब आप फ्रेश फील कर रहे हैं। तब एक टाइम फिक्स करके नहीं होगा, जिस टाइम पे आप कर रहे हैं मतलब उस टाइम पे आपकी नींद बाकी थी इसलिए हो रही है। तो ऐसा टाइम फिक्स, जिस टाइम पे भी आपको अच्छा फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, वहाँ पे तब कीजिए। ठीक है? यस तनिषा, होल डे प्रोडक्टिव, इट मेक्स होल डे प्रोडक्टिव। एंड अगर 21 डेज आपने कर लिया कंटिन्यूसली, आपको अपने आप के बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा। जिस चीज़ में आपको पहले टाइम लगता था उसमें कम टाइम लगेगा, फोकस बढ़ जाएगा, इरिटेशन थोड़ा कम होगा, आप तुरंत रिएक्टिव नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी विद इन 21 डेज। एंड 21 डेज अगर आप कर लिए तो क्यों ना हम लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को करें, जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये करने से, फिर सोचिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका कोई भी बिहेवियर आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। कहाँ रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, मेमोरी पावर बढ़ेगी, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अच्छा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो अगर 21 डेज कर लिया तो हम लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं, ये सोच के इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है? लाइक व्हाट्स माई एम एंड देन आई गॉट फोकस्ड। ओके सोनिया, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एफर्मेशन का लिस्ट बना लीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स का। क्या क्या? फर्स्ट, आई हैव क्लियर्ड CSI नेट, छोटा छोटा लिखिएगा, छोटा छोटा, 1 या 2 आप बना लीजिए। जैसे कि आई सिक्योर्ड AIR 41 इन CSI नेट, बस। तो ऐसे छोटा छोटा सेंटेंसेस बना लेंगे और उसको ही बोलेंगे पूरे ध्यान से। जब मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना सेल्फ मेड एफर्मेशन को पहले तो लिख लीजिए एक पेपर में। लिख लेने से क्या होगा, बहुत सारा आपका फोकस उस लिखने में आएगा और वो चीज़ सॉलिड हो जाएगी आपके ब्रेन में। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे उसको स्टिक कर लीजिए। और उसके अलावा जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उस एफर्मेशन को बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए फुल फोकस के साथ में। जिस तरह से आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसी तरह से आप उस एफर्मेशन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग को आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, एफर्मेशन से, म्यूज़िक से, गाइडेड में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं वो, जिसको भी आप गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करेंगे। बहुत सारे फ्री चीज़ें हैं, फ्री ऐप हैं ऐसे बहुत सारे, यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ हैं बहुत सारे। आप स्टूडेंट रिलेटेड चीज़ों को डाउनलोड कीजिए, एक ही को यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं हर दिन नया यूज़ करने से कुछ नहीं होगा। स्टिक टू वन, ठीक है?